आप सभी की खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद खां का आदाब। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल उर्दू अदब। दोस्तों, आज हम आपको टीजीटी की तैयारी करा रहे हैं और आपके लिए आज लेकर आए हैं रजब अली बेग सुरूर और फसाने अजायब पर ये वीडियो। तो आपको ये वीडियो बहुत अहम साबित होगा क्योंकि ये आपके निसाब में शामिल है और इसको आप अपनी नोटबुक पर लिखिएगा और निकाल लीजिएगा। अपना पेन और कापी निकाल लें और इसको लिखना शुरू कीजिएगा। तो सबसे पहले हम रजब अली बेग सुरूर की सवाल हयात पर मुख्तसर रोशनी डालते हैं कि नाम रजब अली बेग और तखल्लुस सुरूर। वालिद का नाम असगर अली बेग और उस्ताद आपके आगा नवाजिश शायरी में। रजब अली बेग सुरूर अदीब और शायर दोनों थे। रजब अली बेग सुरूर का इंतकाल 1869 को बनारस में हुआ और पैदाइश 1786 में, ये है आपके बोर्ड पर लिखी हुई है, 1786 में पैदाइश हुई। आपके अदबी खिदमात में फसाने अजायब आपकी बहुत मशहूर तसनीफ़ है जो पहली बार 1824 में आपने लिखी। गुलजार सुरूर 1275 हिजरी में लिखी। फसाना इबरत 1856 में लिखी। इंशाए सुरूर आपके खुदूद का मजमुआ है। शगुफ़ा मोहब्बत 1856 में लिखी। शबिस्तान सुरूर आपने 1279 हिजरी में लिखी और सरवर सुल्तानी 1874 में लिखी और शरर इश्क ये एक रिसाला जारी किया आपने। फसाने आजाद मीर अमन की शेर आबा तस्नीफ बागो बहार के जवाब में 1824 में लिखनी शुरू की और 1843 में पहली बार शाये हुई थी। फसाना अजायब का किस्सा ये है कि किस्मताबाद का बादशाह फिरोज बख्त 60 बरस की उम्र में भी बे औलाद था और दुआओं के बाद इसके यहाँ एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम जाने आलम रखा जाता है। नजूमी बताते हैं कि 15वीं बरस में शहजादे को मुश्किलात सहनी पड़ेंगी और राजपाट छोड़कर विदेश जाएगा। 14वीं बरस में इसकी शादी माहे तलत से कर दी जाती है। एक रोज शहजादा बाजार से तोता खरीद लेता है जो इंसानों की तरह बोलता है। तोते की जबान अंजुमन आरा के हुस्न की तारीफ सुनकर शहजादा इसके इश्क में गिरफ्तार होता है और शहजादा और अपने वजीर तोते के साथ मुल्क जरंगार के लिए रवाना हो जाता है जहां अंजुमन आरा रहती है। अंजुमन आरा ये इसकी हीरोइन है और जाने आलम इस दास्तान का हीरो है। रास्ते में शहजादा एक खूबसूरत हिरन पकड़ने की ख्वाहिश में तोते और वजीर जादे से बिछड़ जाता है और तिलिस्म जादू यानी जादू में गिरफ्तार हो जाता है। नक्शे सुलेमानी की मदद से छुटकारा पाता है। इसकी मुलाकात मेहरनिगार से होती है जो इससे इश्क करने लगती है। कई मुसीबतों से गुजरकर वो मुल्क जरनिगार पहुंचता है और एक साहिर यानी जादूगर के कैद से अंजुमन आरा को छुड़ा लाता है और उसे हाल दिल सुनाता है। अंजुमन आरा के बाप की मर्जी से दोनों की शादी हो जाती है। वापसी में वो मेहरनिगार से भी निकाह कर लेता है, लेकिन वजीरजादे की साजिश से वो मुर्दा बंदर में अपनी रूह मुंतकल कर देता है यानी बंदर बन जाता है। मौका पाकर वजीरजादा शहजादे के बदन में अपनी रूह मुंतकल कर लेता है। मेहरनिगार उसे हर मुसीबत से बचाती है। कई मुश्किलात से गुजर कर वो वापस आता है। आखिर में वजीरजादे को सजा हो जाती है। फसाना अजायब के किरदार। फसाना अजायब में जाने आलम, अंजुमन आरा, मलिका मेहरनिगार, माहे तिलक और वजीरजादे के अलावा तोता, सौदागर, जोगी, देवनी और अंजुमन आरा का बाप वगैरह के किरदार भी बड़े अहम हैं। जाने आलम, अंजुमन आरा और मेहरनिगार फसाना अजायब के मरकजी किरदार हैं। फसाना अजायब का मरकजी किरदार जाने आलम हीरो है, अंजुमन आरा हीरोइन है। फसाना अजायब का सबसे ज्यादा कामयाब और जानदार किरदार मलिका मेहरनिगार का है। मेहरनिगार का किरदार इतना फाल और जानदार है कि डॉक्टर नैयर मसूद ने मलिका मेहरनिगार को हीरोइन करार दिया है।
फसाने अजायब की हम दीगर खुसूसियात पर भी गौर डालते हैं कि फसाने अजायब उर्दू और शुमाली हिंद की पहली तवाज़ात दास्तान है। पहली तवाज़ात दास्तान होने के बावजूद फसाने अजायब पर कहीं कहीं गुलशन नौबहार, सैरुल बयान दास्तान अमीर हमजा, बहादुर दानिश, पद्मावत का अक्स भी नजर आता है। फसाने अजायब की शोहरत और अजमत का राज पुरतकल्लुफ उसलूब और लखनवी तहजीब व मुआशरत की अक्कासी है। फसाने अजायब ज़बान व बयान के एतबार से नौतर्ज मुरस्सा जो मीर अता हुसैन तहसीन की लिखी हुई है, इसकी तकलीद में लिखी गई। फसाने अजायब का प्लाट ना तो गैर मरबूत है और ना ही पेचीदा, इसमें तसलसल भी है और बेहतर तासुर भी है। प्लाट के इसी गहरेपन की वजह से बाज़ नाक़दीन ने फसाने अजायब को नाबिल कहा है। दोस्तों, ये था रजब अली बेग और फसाने अजायब पर मुख्तसर खुलासा। अब हम इस पर सवालात आपके लिए बनाए हैं, तो ये देखिए, अगर आपसे हम सवाल करते हैं या पेपर में सवाल आता है कि फसाने अजायब पहली बार किस सन में शाये हुई, तो आपका जवाब होगा 1820 में लिखी गई और 1843 में शाये हुई। ये आपका जवाब होगा। इंशाए सुरूर क्या है या इंशाए सरवर क्या है, तो ये है दास्तान, खुदूद का मजमुआ है। तो ये आपका जवाब होगा, खुदूद का मजमुआ है। सरवर सुल्तानी का मुसन्निफ कौन है, तो आप जवाब देंगे रजब अली बेग सुरूर है सरवर सुल्तानी। सरवर सुल्तानी किस सन में शाये हुई, तो आपका जवाब होगा सरवर सुल्तानी 1874 में शाये हुई। 1874 में सरवर सुल्तानी 1874 में। रजब अली बेग सुरूर ने जो रिसाला जारी किया, इसका उन्वान क्या है, आपका जवाब होगा कि शररे इश्क। ये रिसाला है शररे इश्क। शररे इश्क, शररे इश्क। शगुफ़ा मोहब्बत किसकी तसनीफ है, अभी हमने आपको बताया था, और ये किस सन में शाये हुई, तो आपका जवाब है ये रजब अली बेग सुरूर की तसनीफ है और 1856 में शाये हुई। 1856 में। रजब अली बेग सुरूर ने फसाने अजायब किस किताब के जवाब में लिखी, ये बात अभी हमने आपको बताई है, और ये बागो बहार के जवाब में रजब अली बेग सुरूर ने फसाने अजायब लिखी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल, फसाने अजायब सुरूर ने कहाँ लिखी, तो आपका जवाब होगा कानपुर में लिखी। रजब अली बेग सुरूर ने फसाने अजायब किसकी फरमाइश पर लिखी, तो जवाब दीजिएगा हकीम असद की फरमाइश पर। किसकी? हकीम असद की फरमाइश पर लिखी। हकीम असद, हकीम असद की फरमाइश पर लिखी फसाने अजायब। फसाने अजायब में कितने बादशाहों की मदह की गई है, तो आपका जवाब होगा 2 बादशाहों की। किसकी? 2 बादशाहों की, यानी तारीफें की गई हैं 2 बादशाहों की। फिरोज बख्त किस दास्तान का अहम किरदार है, तो आपका जवाब होगा फसाने अजायब। फिरोज बख्त। फसाने अजायब में जाने आलम किसका बेटा है, तो जवाब दीजिएगा बादशाह फिरोज बख्त का बेटा है और बड़ी मिन्नतों के साथ ये पैदा हुआ। फसाने अजायब में जाने आलम तब्दीली रूह के तहत किस जानवर की शक्ल में आता है, तो आपका जवाब होगा ये बंदर की शक्ल में आता है। बंदर, इसको क्या जादूगर ने बंदर बना दिया। आखिरी सवाल इस वीडियो का कि कौन सी दास्तान है जिसमें तोता एक अहम किरदार है, तो आप जवाब दीजिएगा फसाने अजायब। बहुत सी दास्तानें दी होंगी, बोस्तान ख्याल भी दी होगी और भी दास्तानें दी होंगी, लेकिन आपका जवाब होगा फसाने अजायब में तोता एक अहम किरदार है। दोस्तों और बहनों और भाइयों, ये था हमारा आज का आपके लिए रजब अली बेग सुरूर और फसाने अजायब जो टीजीटी के सिलेबस में